Hello guys, what's up? Hope you will be fine. Let's start with this video. This video will help you to improve your English and you can learn how to make sentences in English. यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, जिनको सेंटेंस ही नहीं पता कि कैसे बनता है, क्या वर्ब होती है, क्या नाउन होता है, क्या सब्जेक्ट होता है. So welcome to my YouTube channel Victoria IELTS. Please subscribe my channel first. Keep watching this video till end. ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा, वो बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट द सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है आपको इसके बारे में जानना होगा. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. एक सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट थॉट को दर्शाता है. एक पूरा जो वाक्य होता है, जो एक पूरा सेंटेंस होता है, ये उसे बताता है. जो ये नेक्स्ट लाइन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है. अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. कहते हैं ये कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होगा ही होगा. सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब के बिना अधूरा है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. हम सेंटेंस को ऑब्जेक्ट के बिना भी बना सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा. बस आपको ये याद रखना है कि एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा. इसके बिना आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, रॉन्ग होगा. देखो इससे सेंटेंस कैसे बनता है. ऑब्जेक्ट के साथ भी बन सकता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल दी हुई है, शी इज़ मेकिंग अ डॉल. वह डॉल बना रही है. शी क्या हो गया? सब्जेक्ट. इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब. मेकिंग मेन वर्ब. अ डॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. मेन वर्ब क्या होती है? मेकिंग, जो मेन एक्शन करती है, जो स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के, वो सब्जेक्ट होता है. अब सेकंड सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है. राम एंड श्याम आर फाइटिंग. राम एंड श्याम है सब्जेक्ट, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, एंड फाइटिंग क्या है? मेन वर्ब. कि राम एंड श्याम क्या वो झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है. हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर इज़ नाउन. नाउन क्या होता है? अगर आपको एक शब्द में पूछा जाए, वन वर्ड पूछा जाए कि नाउन का क्या होगा, तो आप बोलोगे नेम. ये नेम किसी का भी हो सकता है. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. पर्सन के लिए एग्जांपल दी है जॉन, प्लेस के लिए दिल्ली, थिंग के लिए मोबाइल, पेन एंड मैनी मोर. इसकी एग्जाम्पल्स हैं. नाउन बेसिकली क्या हो गया? एक नेम हो गया किसी चीज़ का. सेकेंड इज़ प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन. हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, हम बार बार एक ही वर्ड को रिपीट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल जॉन मेंशन किया, हम ये तो नहीं कह सकते जॉन इज़ हार्ड वर्किंग, जॉन इज़ इंटेलिजेंट, जॉन इज़ स्मार्ट एक्सेट्रा. तो इसके लिए हमें कुछ और वर्ड की ज़रूरत पड़ती है. प्रोनाउन, इसकी प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउन होगी, परनाउन नहीं होगी. A pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase. प्रोनाउन क्या होता है? एक वर्ड होता है जो नाउन और नाउन फ्रेज की जगह पे यूज़ होता है. सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन. नाउन की जगह पे अगर हमें कुछ और यूज़ करना होगा तो हम प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बोला था नाउन का वन वर्ड क्या होगा? नेम. वैसे ही प्रोनाउन का वन वर्ड क्या होगा? सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन. फर्स्ट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं, जिसे आप सब्जेक्ट बोलते हो, ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट का फुल नेम सब्जेक्टिव होता है. आई, यू, ही, शी, वी, दे. सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव. जो सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, जिसे आप ऑब्जेक्ट बोलते हो. फॉर एग्जाम्पल मी, यू, हिम, हर, अस, दैम. नेक्स्ट सब्जेक्ट. मैंने इसका मीनिंग लिखा है कि इसका मीनिंग क्या होता है. सब्जेक्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा. आई. फर्स्ट इज़ आई. आई का मीनिंग होता है मैं. अगर हमें इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है आई को, तो हम इसको बोलेंगे मी. सेकेंड इज़ यू. यू तू भी हो सकता है, तुसी भी हो सकता है, और हिंदी में तुम होगा. अगर हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट में यूज़ करने की, तो यू का यू ही रहेगा. थर्ड इज़ ही का मीनिंग होता है हिंदी में वह होता है, और ही ओहो मुंडा.
ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसका यूज़ हमें ऑब्जेक्ट की तरह करना है तो हम इसकी ही की जगह पे हिम यूज़ करेंगे। वैसे ही शी, ओह, कुड़ी, ये हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं हर। वी क्या होता है हम, असी, आपा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करने के लिए हम अस यूज़ करेंगे। दे क्या होता है ओह सारे। दैम क्या होगा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। दे हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारों के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ इट। इसका पंजाबी में मीनिंग होता है यही, हिंदी में होगा इसका मीनिंग वह, और ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको इट ही यूज़ करेंगे। इट कहाँ पे यूज़ होता है? इसका यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है जो सांस नहीं लेती, जिसमें जान नहीं होती। जैसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, हम इसको मोस्टली प्लेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इट का यूज़ हम एनिमल के लिए भी करते हैं। हम एनिमल के लिए ही शी यूज़ नहीं करेंगे। एनिमल में चाहे जान होती है लेकिन हम उसके लिए इट ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज़ वर्ब। इसका हमें वन वर्ड क्या होगा? एक्शन। अगर आपको कोई पूछे वर्ब क्या होती है तो आप कहोगे एक्शन। एक्शन का मीनिंग क्या होता है? क्रिया, जिसमें कोई हलचल होती है, हरकत होती है, कोई एक्टिविटी होती है, कोई मूवमेंट होती है। ये दो तरह की वर्ब होती है। फर्स्ट होती है स्टेट और सिचुएशन, सेकेंड इज एक्शन। इसमें क्या होता है? फिजिकल एक्शन, एक्टिविटी और मूवमेंट। देखो वर्ब भी दो तरह की होती है। स्टेट में कौन सी आती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, और एक्शन में आती हैं मेन वर्ब्स। जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनमें कोई एक्शन या मूवमेंट नहीं होती, ये कांस्टेंट होती है, ये स्थिर होती है। और जो एक्शन वाली होती हैं उसमें मूवमेंट होती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है। फर्स्ट इज स्टेट, जैसे मैंने पहले बोला कि ये कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। इसकी एग्जांपल्स दी हुई है इज, एम, आर, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड एंड मोडाल्स। इसको मॉडल्स नहीं बोलते, इसको हम मोडाल्स बोलते हैं। इसका मैं अलग से एक चैप्टर बनाऊंगी। कैन, कुड, मे, माइट एंड मैनी मोर। ये कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती थी। स्टेट वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। इसका एक और मेजर पॉइंट है, स्टेट वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। हम इसको आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे रीडिंग, वॉचिंग, वैसे हम इसके साथ आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे, एम के साथ आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड इज मेन वर्ब्स। इसका मेन मोटिव ही क्या होता है? एक्शन, क्रिया करना, कोई हरकत करना है। जैसे एग्जांपल्स दी हुई हैं किक, रन, स्टैंड, सिट, ग्रो, कुक एंड सो ऑन। किक, इसका क्या मीनिंग होता है? किक करना। रन, भागना। स्टैंड क्या होता है? खड़े होना। इसमें क्या आपकी फिजिकल मूवमेंट हो रही है। ये क्या होती है? मेन वर्ब्स। आपको सेंटेंस में पहचानना होगा कि कौन सी मेन वर्ब्स हैं। जैसे ग्रो करना, कोई चीज़ ग्रो हो रही है, उसमें भी कोई एक्टिविटी हो रही है। कुक क्या हो रहा है? कुक करना, ठीक है। कुक का फूड को बनाना, पकाना, ठीक है, उसमें भी कोई एक्टिविटी है, फिजिकल हरकत है। तो जिसमें भी फिजिकल हरकत या फिजिकल मूवमेंट होती है उसे हम मेन वर्ब कह देते हैं। लेकिन हम इस सेंटेंस में इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको सारी बता दी हैं कि ये वाली सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मेन वर्ब आपको सेंटेंस में ऐसे फाइंड आउट करना है कि जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं शी इज़ रीडिंग अ नॉवल। रीडिंग क्या है? वो पढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स है। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। जो मैं आपको पहले बेसिक बता रही हूँ कैसे सेंटेंस में क्या यूज़ होते हैं, तब मैं आपको इसके बाद में एडवांस लेवल के सेंटेंसेस करवाऊंगी। फर्स्ट एग्जांपल इज जॉन इज़ विद यू। जॉन क्या है? नेम है, इट मीन्स नाउन या सब्जेक्ट है। इज़ है हेल्पिंग वर्ब। विद होती है प्रपोजिशन, ये भी इसका भी मैं आपको एक अलग से चैप्टर बताऊंगी। विद का मीनिंग है साथ। यू क्या हमने ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है। जॉन इज़ विद यू, जॉन तुम्हारे साथ है। जॉन वॉज विद मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वॉज क्या? हेल्पिंग वर्ब। जॉन क्या है? सब्जेक्ट। जॉन मेरे साथ था। आई लव माई कंट्री। आई सब्जेक्ट, लव प्यार करना। प्यार करना भी है, एक फीलिंग है। फीलिंग क्या हो रही है? एक्सप्रेस हो रही है। माई कंट्री क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लव क्या है? मेन वर्ब है इसमें। दे प्ले क्रिकेट, ओहो क्रिकेट खेलते हन, ठीक है। प्ले क्या हो? खेलना, खेलना। इसमें भी क्या फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। इसमें आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सी मेन वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। लास्ट सेंटेंस इन शी सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब। सिंगिंग क्या है? वो गा रही है। अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। गाने का भी क्या होता है? एक एक्टिविटी हो रही है, हलचल हो रही है। आपको सबसे पहले अगर सेंटेंस बनाने सीखने हैं तो आपको आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा सीखनी होगी, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा, पहले आप इसका बेसिक सीख लो।